दोस्तों, आज हम सूर्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। अर्थात सूर्य क्षेत्र का किन जातकों पर किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सभी ग्रहों का प्रभाव राशियों पर पड़ता है, उसी प्रकार सूर्य क्षेत्र का प्रभाव भी जातकों पर पड़ता है। अर्थात हम आज उसके बारे में आपको बताएंगे। सूर्य क्षेत्र जो होता है वह तीसरी उंगली के मूल स्थान में स्थित होता है। यदि सूर्य क्षेत्र बड़ा हो और सुविकसित हो तो वह कीर्ति, यश, प्रसिद्ध और प्रतिभा संपन्न होने की अभिलाषा का परिचायक होता है। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में सूर्य क्षेत्र की रेखा जो है वह विकसित होती है, अर्थात सुविकसित होती है, प्रबल होती है, तो वह व्यक्ति कीर्ति, यश, प्रसिद्ध और प्रतिभा संपन्न होने की अभिलाषा का परिचायक होता है। अर्थात उसके पास धन, प्रसिद्धि और प्रतिभा सब कुछ होता है। इसका बड़ा और सुविकसित होना सौभाग्य का चिन्ह है। अर्थात कहा जाता है कि यह बहुत ही कम लोगों के ऐसा हाथ होता है, ऐसी रेखा होती है, सौभाग्य वालों के पास ही होती है, जिनका भाग्य अच्छा होता है। इस क्षेत्र के गुणों से प्रभावित जातक चाहे कलाकार ना हो, परंतु वह सुंदर वस्तुओं के प्रति रुचि रखता है। ये लोग व्यवहारिक जीवन में सफल होने पर सुंदर मकान बनवाते हैं और उसके चारों ओर कलात्मक वातावरण बनाते हैं। ये अत्यंत उदार हृदय के होते हैं, अर्थात इनका हृदय बड़ा होता है और साथ ही साथ शौकीन तबीयत और खुशमिजाज होते हैं। ये स्वयं हर्षोल्लास से पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों को भी वैसा ही देखना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो बहुत खुश मिजाज होते हैं और दूसरों को भी वो इसी प्रकार से खुश देखना चाहते हैं। अर्थात जब वह किसी से मिलते हैं तो बहुत ही खुशी से उनका स्वागत करते हैं। अब दोस्तों, सूर्य क्षेत्र में भी नकारात्मक और अकारात्मक दो प्रभाव होते हैं। नकारात्मक माने नेगेटिव और अकारात्मक माने पॉजिटिव। तो पहले हम अकारात्मक मीन्स पॉजिटिव क्षेत्र की बात करते हैं कि जातकों जो जातक पॉजिटिव उसमें आते हैं उनका भविष्य कैसा होता है। सूर्य क्षेत्र को अकारात्मक क्षेत्र तब समझना चाहिए जबकि प्रभावित जातक का जन्म 21 जुलाई और 20 अगस्त के बीच में और 29 अगस्त तक हुआ हो। अर्थात 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में और 29 अगस्त तक जिनका जन्म हुआ है वह सूर्य क्षेत्र अकारात्मक मीन्स पॉजिटिव क्षेत्र में आते हैं। ये लोग वास्तविक रूप से दिल वाले होते हैं। उनकी उदार हृदयता और सहानुभूति की कोई सीमा नहीं होती। अर्थात ये लोग बड़े दिल के होते हैं, वो किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और सहानुभूति, सिंपैथी, उनको लोगों से सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है। अर्थात कोई लोग किसी चीज़ के लिए परेशान है और उनके पास है तो वह उसे देने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। वे दृढ़ आचरण के होते हैं, उनका व्यवहार बड़ा ही अच्छा होता है, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, उनकी इमेज जो होती है कि इम्प्रेसिव इमेज होती है। अर्थात आपको देखते ही एक तेज सा नज़र आता है। यदि परिस्थितियों के वशीभूत होकर उन्हें गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़े तो उस दशा में भी अपने व्यक्तित्व में वे सबसे निभिन्न होते हैं। अगर वो परिस्थितियों के अनुसार गरीब भी हैं तो भी उनके पास उनसे अगर आप जब मिलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वह गरीब हैं। अर्थात उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा। मन से वे अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। यद्यपि कभी कभी दूसरों का अच्छा काम करने के लिए विवश करने से में उनको अपने इस गुण को छिपाना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह किसी की मदद करते हैं पर वह दिखाते नहीं हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। असत्यवादी और दुराचारी लोगों के लिए उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं होती। असत्याचारी मतलब झूठ बोलने वाले, असत्यवादी, दुराचारी, बुरा कर्म करने वाले लोगों के लिए उनके मन में कोई भी सिंपैथी, सहानुभूति नहीं होती, चाहे वह उनके बच्चे ही क्यों ना हो। वे निष्ठावान होते हैं और सदा अपने मित्रों की सब प्रकार से सहायता करने को तैयार होते हैं। वे जितनी अधिकता से प्रेम करते हैं उतनी अधिकता से ही नफरत भी करते हैं। अर्थात वह किसी व्यक्ति से अगर बहुत प्रेम करते हैं परंतु हो सकता है कि वह कुछ गलत कार्य करे तो वह उससे उतने ही जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक उससे नफरत करने लगेंगे। उन्हें मध्य का रास्ता पसंद नहीं आता, उन्हें बीच का रास्ता पसंद नहीं आता। वो अगर कोई काम करते हैं या तो आर या पार वाला करते हैं।
काम होगा या नहीं होगा, बीच वाला रास्ता नहीं चुनते। यद्यपि वे सत्यवादी और स्वाभाविक रूप से ईमानदार होते हैं, वो बहुत ही ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते, स्वाभाविक रूप से वो ईमानदार होते हैं, परंतु अपनी जीवन की संध्या में अर्थात वृद्धावस्था में प्राय धोखा खा जाते हैं और उनका जीवन अंधकारपूर्ण हो जाता है। उनका जो जीवन होता है वो पूरा जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है, परंतु जब वो वृद्धावस्था में आते हैं तो वो एकाकीपन का अकेलेपन का अकेलापन महसूस करते हैं, अर्थात उन्हें धोखा मिलता है और उनको लगता है कि उनका जीवन अंधकारपूर्ण हो गया है। इस प्रकार वे लोग जो जीवन भर दूसरों के जीवन उल्लास से भरते हैं, प्रकाश से भर देते हैं, अपने जीवन के अंतिम दिन उदासी और निराशा से व्यतीत करते हैं। और कुछ लोग तो परिस्थितियों से आघात होकर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में बहुत अभिमान होता है। अभिमान मीन्स आत्म अभिमान होता है और वे दूसरों से सहायता मांगने से मर जाना पसंद करते हैं। वे इतने भावुक होते हैं कि अपने आत्म अभिमान पर साधारण आघात भी नहीं सहन कर सकते। आत्म अभिमानी और क्रोधी स्वभाव के होने के कारण उनके बहुत शत्रु बन जाते हैं और अपने सार्वजनिक जीवन में जिसके लिए वे बहुत उपयुक्त होते हैं काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहता है मैं आपको बताता हूँ। उन्हें शरीर के अंगों में पीड़ा अर्थात उनको शरीर में कहीं पर भी कुछ ना कुछ दर्द पीड़ा चलता ही रहता है। हृदय की धड़कन कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, इस प्रकार के रोग होते हैं। हृदय रोग होने की संभावना होती है इस प्रकार के जातकों को। सिर और कान के रोग होने की संभावना होती है, गुर्दे के विकार होने की संभावना होती है, अर्थात इस प्रकार के रोग उनको रोग होने की संभावना अत्यधिक होती है। अब हम बात करते हैं सूर्य के नकारात्मक क्षेत्र की। सूर्य क्षेत्र नकारात्मक तब होता है जब जातक का जन्म 21 जनवरी और 18 फरवरी के बीच और 26 फरवरी तक हुआ हो। इस क्षेत्र से प्रभावित व्यक्ति अपने काम के बजाय दूसरों को काम का प्रबंध करने में अधिक सफल होते हैं। दूसरों के दुख दूर करने की योजना में वे बहुत सक्रिय होते हैं। वे या तो सरकारी नौकरी में होते हैं या सामाजिक संस्थाओं के नेता होते हैं। वे प्राय गरीब और दलित वर्ग की भलाई के लिए काम करते हैं और इस प्रकार से शक्तिशाली और धनिक वर्ग के लोग उनकी लोगों के की घृणा के पात्र बन जाते हैं। वे प्राय धनवान नहीं होते यदि सौभाग्य से उन्हें धन प्राप्त हो जाए तो वे दूसरों की सहायता में उस धन का प्रयोग करते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में ये लोग काफ़ी सफल होते हैं, परंतु यहाँ भी उन्हें दूसरों की भलाई का ध्यान रहता है। इस प्रकार के लोग जो असीमित धन अर्जित करते हैं उसे अपने लिए नाम मात्र का रखते हैं। सार्वजनिक उत्सवों और सभाओं में सम्मिलित होने से इन लोगों को प्रसन्नता होती है। वास्तव में जहाँ जन समूह एकत्रित हो वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं। मनोरंजन स्थलों में इन लोगों को खूब दिलचस्पी होती है। ये उच्च पदों पर या प्रतिष्ठित स्थानों को अपनी योग्यता द्वारा प्राप्त तो कर लेते हैं, पर उनमें स्थायी रूप से टिक नहीं पाते। वे बादलों के बीच से निकले सूर्य के समान चमकते हैं, फिर बादलों के पीछे विलीन हो जाते हैं। आक्रामक सूर्य क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों के समान बुरी परिस्थितियों से हताश होकर ये लोग आत्महत्या नहीं करते, बल्कि परिस्थितियों का साहस से सामना करते हैं। ये लोग यह कहकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि दुनिया कुछ भी कहे, उनको जो कर्तव्य था वह उन्हें पूरा करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है सार्वजनिक उत्सवों में बड़ा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जहाँ पर लोग किसी उत्सव के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। मनोरंजन इन लोगों को खूब दिलचस्पी होती है। मनोरंजन से संबंधित चीज़ों में इन लोगों को दिलचस्पी होती है। ये ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, अर्थात ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित अपनी योग्यता के द्वारा पहुंचते हैं, पर ये उन पदों पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। अब इस प्रकार के व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। इन नकारात्मक सूर्य से क्षेत्र प्रभावित व्यक्ति निम्नलिखित रोगों से पीड़ित होने की संभावना अत्यधिक होती है। इनको पेट और अंदरूनी इंद्रियों के विकार होते हैं, रक्त की कमी, जिगर,
और गुर्दों की खराबी, दुर्घटनाओं में हड्डी, घुटनों और कोहनी में चोट लगना। अपने को स्वस्थ रखने के लिए इनको ऐसे स्थानों में रहना चाहिए जहाँ जलवायु सूखा हो और खूब धूप आती हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को पेट से संबंधित रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और अंदरूनी इंद्रियों के विकार होने के, वे रक्त की कमी, रक्त की अल्पता, जिगर और गुर्दे की खराबी होने की संभावना ज़्यादा होती है। दुर्घटनाओं में हड्डी, घुटनों और कोहनी में चोट लगना इनके लिए सामान्य बात होती है। अर्थात अगर इनका कोई चोट लगती है तो ज़्यादातर इनको घुटनों, कोहनी और हड्डी में ही चोट लगती हैं। इनको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ऐसे स्थानों में रहने की ज़रूरत होती है जहाँ की जलवायु सूखा हो और खूब धूप हो। अर्थात ये ठंडे वातावरण में अपने आप को नहीं रख सकते। अगर ये ठंडे वातावरण में ज़्यादा रहेंगे तो हमेशा ये बीमार ही रहते हैं। अर्थात इनको गर्म वातावरण ही सूट करता है, गर्म वातावरण में रहने में ये सक्षम हैं। तो इस प्रकार से इन दो जातकों का ये भविष्यफल है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो आप इस पर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।